नमस्कार, जे की चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर में नई कोरोना गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये कोरोना के बिहेवियर को, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर ध्यान रखते हुए जो है ये जारी की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि कुछ गाइडलाइंस में जो तब्दीली है वो इतनी देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से पहले जो गाइडलाइंस जारी हुई थी वही गाइडलाइंस को जारी किया गया है, लेकिन कुछ इस तरीके से इसे जारी किया गया है जिससे कि जो कंफ्यूजन है जो हमें पहले देखने को मिला था रिस्ट्रिक्शंस को लेकर और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर, वो दूर कर दिया गया है इन गाइडलाइंस में। क्योंकि पहले पिछली बार जब शुक्रवार की बात की गई तो ये कहा गया कि जो दुकानें हैं वो 9 बजे तक रात को खुली रहेंगी, लेकिन उसके बाद से फिर डीसी द्वारा जो ट्वीट था वो जारी किया गया जिसमें ये कहा गया था कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है इसमें हर एक चीज को बकायदा क्लियर किया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस अगर होंगी तो किन चीजों पर होंगी और रिस्ट्रिक्शंस को अगर हटाया गया है तो किन चीजों से हटाया गया है। पहले बात करेंगे वो गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए जारी हुई हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसमें ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज है उनकी अटेंडेंस को एश्योर करना है, लेकिन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए जो अटेंडेंस है उसको एश्योर करना है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ध्यान में रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। दूसरी बात यह है कि प्रेग्नेंट विमेन्स जितनी भी हैं उनके लिए एग्जम्प्ट किया गया है, वो ऑफिस नहीं जाएंगी, उनको वर्क फ्रॉम होम अलो किया गया है और वो घर से ही काम करेंगी। और साथ ही साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको भी ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज की डिसेबिलिटीज हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम ही दिया जाएगा, उनको भी फिजिकल अटेंडेंस की किसी तरीके की भी कोई जरूरत नहीं है, उनको वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इंडोर या फिर आउटडोर गैदरिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अगर तो घर पर गैदरिंग कर रहे हैं या फिर बाहर गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो लोगों की रिस्ट्रिक्शंस है उसको 25 कर दिया गया है। 25 लोग ही अलाउड होंगे, चाहे आप इंडोर गैदरिंग कर रहे हैं या फिर आउटडोर गैदरिंग कर रहे हैं। उसके बाद बैंक्वेट हॉल्स को लेकर बहुत से सवाल थे कि बैंक्वेट हॉल्स में अगर फंक्शन होता है या जो अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो बैंक्वेट हॉल में किस तरीके से लोगों को बुलाया जाए, क्या कुछ उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस है, कितने लोग अलाउड किए होने चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये जम्मू कश्मीर के लिए बकायदा है और जम्मू कश्मीर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर गैदरिंग कही गई है 25 लोगों की, लेकिन वो जो 25 लोग हैं वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ये कहा गया है। और ये जो गाइडलाइन है ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई है कि 25 लोगों को ही अलाउड किया जाएगा और इसी के साथ या फिर 25% ऑथोराइज्ड कैपेसिटी के साथ, अगर तो ओपन स्पेसेस में हो रहा है, अगर तो कोई भी फंक्शन ओपन स्पेस में हो रहा है, ओपन बैंक्वेट हॉल में हो रहा है, तो वहां पर 25% कैपेसिटी होनी चाहिए हॉल के हिसाब से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए ये जो गैदरिंग है ये होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें सिनेमा हॉल्स की बात करते हैं और थिएटर्स की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करें, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, इन सब जगहों पर 25% कैपेसिटी के साथ ही इनको खोला जाएगा और वो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। आपको एक और चीज बता दें, क्योंकि स्कूल्स को लेकर यहाँ पर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्कूल्स को लेकर क्या गाइडलाइंस है या स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को लेकर क्या गाइडलाइंस है, उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी कॉलेजेस, स्कूल्स, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, ITI कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, नीट के लिए है, उन सबको ऑनलाइन टीचिंग मोड ही बताया जा रहा है और इन पर्सन जो टीचिंग मोड है वो बंद किया गया है। किसी भी तरीके का इन पर्सन टीचिंग मोड नहीं होगा और ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनको भी यही कहा गया है कि डायरेक्ट अटेंडेंस होगी वैक्सीनेटेड स्टाफ की, यानी कि जो टीचर्स है उनके लिए ये बकायदा कहा गया है कि उनको स्कूल जाना है और उनकी अटेंडेंस जो है वो डायरेक्ट अटेंडेंस होगी, लेकिन स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, यानी कि कोई भी स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके जो हेड है वो ये चीज को निर्धारित करेंगे और निश्चित करेंगे कि जो भी टीचर आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, जिनसे कि जो वायरस है वो आगे ना फैले। उसके बाद एक और चीज है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है
कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और पिछली बार हमें देखने को मिला था कि शुक्रवार का जो लॉकडाउन था उसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर जो दिक्कत थी वो थी, लेकिन अब यहाँ पर क्लियर किया गया है और स्पेसिफिकली नई गाइडलाइन में ये जारी किया गया है जो कर्फ्यू है वो नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पर लगेगा और नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पर कर्फ्यू शुक्रवार 2 बजे से जारी होगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यानी कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक। और नाइट कर्फ्यू भी इसी के साथ जारी रहेगा, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो ये चीजें जो है ये स्पेसिफिकली यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि पहले भी ये रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि लोगों का कहना था कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स अगर वो जाते हैं तो उनके वहां पर इमरजेंसी या ओपीडीज को लेकर उन्हें दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जो है चेकअप्स हो रहे हैं, ओपीडीज लग रही है, इमरजेंसीज जो है सर्विसेज वहां पर दी जा रही है डॉक्टर्स द्वारा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जारी की गई हैं, ये गाइडलाइंस को जारी किया गया है। हालांकि अगर आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो वहां पर जो लखनपुर पर रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ इतनी ही है कि आपका आरटीपीसीआर किया जाएगा। अगर आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको होम आइसोलेशन दिया जाएगा, आपकी कंडीशन और आपकी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए। अगर तो आप ज्यादा क्रिटिकल या ज्यादा सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर सिम्टम्स कम है तो आपको जो है बाकायदा एक पूरी निगरानी में आपके घर पर आपको होम आइसोलेशन दिया जाएगा। और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक रखते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस पूरे व्यक्ति का जो डेटा है वो वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। हमारे साथ बंसल अग्रवाल यहाँ पर जुड़े, हम पूछे कि फ्राइडे को लॉकडाउन है। बिल्कुल सर, फ्राइडे को जो है 2 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। शॉप्स की क्या टाइमिंग्स रहेंगी मैम जी? देखिए बागी अमरजीत जी, शॉप्स की जो टाइमिंग्स है वो वैसे ही है जिस तरीके से शुक्रवार को 2 बजे के बाद कोई भी नॉन एसेंशियल दुकान नहीं खुलेगी और सोमवार की 6 बजे तक जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी और सोमवार के 6 बजे के बाद जो लॉकडाउन है उसको हटा दिया जाएगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो बाकी दिन है, यानी कि सोमवार से लेकर जो शुक्रवार की 2 बजे तक दुकानों की जो टाइमिंग है वो यही बताई जा रही है कि 9 बजे जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगता है तो 9 बजे से पहले जो है दुकानें बंद करना जरूरी है। तो ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है। कुमार गौरव यहाँ पर जुड़े हैं, स्कूल्स की क्या कंडीशन है? देखिए स्कूल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस को ही जो है यहाँ पर अलो किया जाएगा। उसके बाद हमारे साथ बिलाल पीबी जुड़े हैं कि ऑल पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स आर स्मूथली रनिंग। देखिए कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, आज भी हमें देखने को मिला था। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो थे उनको अलो किया गया है इस पूरी रिस्ट्रिक्शंस में कि वो चल सकते हैं और प्राइवेट कार्स जिनको की एसेंशियल मूवमेंट्स करनी है वो चल सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतारी, क्योंकि अगर सवारियां होंगी ही नहीं तो गाड़ियों का किस तरीके से वो अपना पेट्रोल का या पूरा खर्चा किस तरीके से निकाल लेंगे। हमारे साथ अमन वर्मा यहाँ जुड़े हैं, मैम लॉकडाउन सक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए अमन, लॉकडाउन का जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस बार भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से अब अगली बार क्या होगा, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन की वजह से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है लोग कंफ्यूजन में रहे, तो इस वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पूरी नहीं हो पाई और शुक्रवार को जिस तरीके से हौच पौच रहा, कंफ्यूजन रही, लेकिन सैटरडे और संडे को जो लॉकडाउन का असर था वो देखने को मिला था। नरेश शर्मा कह रहे हैं कि कल सब ओपन है। हाँ एग्जैक्टली सर, सोमवार सुबह 6 बजे के बाद से लॉकडाउन का अपलिफ्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद से जो सब चीजें हैं वो खुल जाएंगी और उसी तरीके से 9 बजे के बाद जो है वो नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, तो 9 बजे से पहले सब चीजें खुली रहेंगी। हमारे साथ कुमार गौरव यहाँ पर जुड़े, मैम पंजाब में तो सब नॉर्मल है। देखिए सर डिपेंड करता है स्टेट पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो केसेस को ध्यान में रखते हुए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जा रही है। कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया या जम्मू कश्मीर से पहले वीकेंड कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से कैसे केसेस आ रहे हैं और किस तरीके का जो कोविड बिहेवियर है वो वहां पर देखने को मिल रहा है।
ट्रांसपोर्ट भी बंद होना चाहिए। अरोड़ा विष्णु यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी कहीं पर जाना है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है और जिसके पास खुद का प्राइवेट व्हीकल नहीं है, तो उस पर एक मात्र सहारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं कर सकते हैं। कल लॉकडाउन रहेगा, सचिन रैकवार। नहीं सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है, कल कोई लॉकडाउन नहीं है। कल सिंपली जिस तरीके से मूवमेंट रहेगी वैसे ही रहेगी। सब दुकानें खुली रहेंगी, मार्केट्स खुले रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स चलते रहेंगे। तो किसी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है कल नहीं है। मोहम्मद फारूक यहाँ पर जुड़े कि फंक्शंस टोटली ऑफ। देखिए फंक्शंस को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो फारूक मैंने आपको बता दी कि रिस्ट्रिक्शंस इसी तरीके से रहेंगे, 25 लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है। कश्यप टीकू यहाँ पर जुड़े हैं, प्लीज प्लीज गाइडलाइंस डिटेल्स। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी कि जो गाइडलाइंस की डिटेल्स हैं वो आपको हम ब्रीफली बता सके। राकेश कुमार पूछ रहे हैं कि शादी की गैदरिंग। देखिए सर, शादी की गैदरिंग को लेकर यह है कि अगर इंडोर और आउटडोर गैदरिंग कर रहे हैं तो 25 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बैंक्वेट हॉल है जहां पर ओपन गैदरिंग हो रही है, यानी कि हॉल की बजाय जो गार्डन है या ओपन एरिया है, तो वहां पर हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 25% लोगों को अलाउ किया जा रहा है। सोहन गुप्ता कह रहे हैं कि सारी शॉप्स आज क्यों नहीं खुली थी। सोहन जी, आज जो था वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें नहीं खुली थी और जो दुकानों खुलने की इजाजत थी सिर्फ वही खुली थी। चलिए अब तक के अपडेट में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नई गाइडलाइंस जारी हुई है और क्या कुछ तब्दीली हुई है गाइडलाइंस में। इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। और मोहम्मद रफी यहाँ पर जुड़े कि नेक्स्ट फ्राइडे का क्या है। देखिए नेक्स्ट फ्राइडे को 2 बजे के बाद प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। एक्सटेंड नहीं किया गया है, 2 बजे लॉकडाउन लगेगा और मंडे को सुबह 6 बजे जो लॉकडाउन है वो हट जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।